हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉन ओ कॉन ऑफिशियल में, योर डेस्टिनेशन फॉर द रेयर एंड स्केर्स कॉइन्स। आज शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर कॉइन्स सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे 2 आनास, क्वार्टर रुपी, हाफ रुपी और 1 रुपी के चांदी के सिक्के जो मिंट किए गए दी 1835 से 1945 के समय में, और साथ में कवर करेंगे उनकी करंट मार्केट प्राइस। ये सिक्के ढाले गए द विलियम IV किंग, विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया एम्प्रेस, एडवर्ड VII, जॉर्ज V और जॉर्ज VI के शासन में। तो चलिए शुरू करते हैं 2 आनास से। टू आनास विक्टोरिया क्वीन के शासन में ये सिक्के ढाले गए 1841, 1862, 1874, 1875 और 1876 में। चलिए कवर करते हैं इन सिक्कों की करंट मार्केट प्राइस डिटेल में। 1841 कंटिन्यूअस लेजेंड्स, ये सिक्के बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से ढाले गए थे। बॉम्बे और कैलकाटा के सिक्के स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है और यूएनसी कंडीशन में प्राइस 6500 रुपीज के ऊपर है। मद्रास मिंट से ढाले गए सिक्के दुर्लभ यानी रेयर की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है और यूएनसी कंडीशन में प्राइस 8500 प्लस है। 1841 डिवाइडेड लेजेंड्स, ये सिक्के भी बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से ढाले गए थे। बॉम्बे और कैलकाटा के सिक्के स्केर्स और मद्रास के सिक्के रेयर की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 900 रुपीज से स्टार्ट होती है और यूएनसी कंडीशन में प्राइस 6000 रुपीज प्लस है। 1862 ये सिक्के बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 700 रुपीज से स्टार्ट होती है और यूएनसी कंडीशन में प्राइस 3500 रुपीज प्लस है। 1874 ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 700 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 4000 प्लस है। 1875 ये सिक्के भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 700 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 4500 प्लस है। 1876 बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए दोनों सिक्के रेयर यानी दुर्लभ की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 6000 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 50000 रुपीज के ऊपर है। विक्टोरिया एम्प्रेस के शासन में 2 आनास के सिक्के 1877 से लेकर 1901 तक ढाले गए थे। चलिए कवर करते हैं इन सिक्कों की करंट मार्केट प्राइस डिटेल में। 1877 ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1100 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 6000 के ऊपर है। 1878 ये सिक्के सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 2000 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 7000 प्लस है। 1879 ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और दोनों ही दुर्लभ यानी रेयर की श्रेणी में आते हैं। कैलकाटा मिंट कॉइन की प्राइस फाइन कंडीशन में प्राइस 4000 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 25000 के ऊपर है और बॉम्बे मिंट कॉइन की प्राइस फाइन कंडीशन में 20000 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपीज के ऊपर है। 1880 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के भी रेयर की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 5000 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 30000 के ऊपर है। 1881 ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1100 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 9000 के ऊपर है। 1882 ये सिक्के भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1100 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 7000 के ऊपर है। 1883 ये सिक्के भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1100 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 9000 के ऊपर है। 1884 ये सिक्के भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1100 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 5000 प्लस है। 1885 ये सिक्के भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केर्स की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 1100 रुपीज से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में 6000 के ऊपर है।
1886 से लेकर 1901 में ढाले गए 2 आनास के सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं और इनकी एवरेज प्राइस फाइन कंडीशन में 700 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 2750 प्लस है। एडवर्ड द एट्थ के शासन में 2 आनास के सिक्के 1903 से लेकर 1910 तक ढाले गए थे। चलिए कवर करते हैं इन सिक्कों की करंट मार्केट प्राइस डिटेल में। 1903 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के स्केस की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 500 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 2250 तक है। 1904 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के भी स्केस की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 500 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 1800 तक है। 1905 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के भी स्केस की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 450 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 2250 तक है। 1906, 1907 और 1908 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के भी स्केस की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 450 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 1800 तक है। 1909 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के रेयर यानी दुर्लभ की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 6000 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 35,000 तक है। 1910 ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केस की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 500 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 2500 तक है। जॉर्ज द फिफ्थ के शासन में 2 आनास के सिक्के 1911 से लेकर 1917 तक ढाले गए थे। चलिए कवर करते हैं इन सिक्कों की करंट मार्केट प्राइस डिटेल में। 1911 सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाले गए ये सिक्के रेयर यानी दुर्लभ की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 4000 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 30,000 प्लस है। 1915 ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाले गए थे और स्केस की श्रेणी में आते हैं। फाइन कंडीशन में प्राइस 500 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 3000 प्लस है। 1912 से लेकर 1914 और 1916 में ढाले गए 2 आनास के सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं और इनकी एवरेज प्राइस फाइन कंडीशन में 300 रुपीज से लेकर यूएनसी कंडीशन में 1000 तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कॉनोकॉन को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, जल्द आ रही है एक स्पेशल सीरीज ₹2 सिल्वर कॉइन्स की, तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।